हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हम सबके यूट्यूब चैनल आर्स नोट्स पर। और आशा करता हूं दोस्तों आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों 18 अक्टूबर 2021 को आपका बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा इंटर मेंस का एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ है। दोस्तों अगर आपने एग्ज़ाम दिया है तो ये वीडियो जो है आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी मेंस की कैटेगरी वाइज आपको बताएगी। दोस्तों आपके कितने न्यूनतम मार्क्स आपको सिलेक्शन प्रक्रिया की ओर ले जाने की संभावना बनाते हैं, वो नंबर आपको बताए जाएंगे। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको हर जानकारी देंगे जो कि आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होगी। इस वीडियो में मैं आपको टोटल वैकेंसीज कैटेगरी वाइज बताएंगे, एग्जाम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताएंगे। दोस्तों एज लिमिट क्या थी, एक्सपीरियंस मांगा गया था या नहीं मांगा गया था, सिलेक्शन प्रोसेस किस प्रकार रहने वाला है, टोटल स्टूडेंट्स जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया था और कितनों ने एग्जाम दिया उसके विषय में जानकारी देंगे। दोस्तों एग्जाम लेवल किस प्रकार का था और उसके आधार पर जो आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है, हर जानकारी आपको देंगे। दोस्तों और अंत में जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट जरूर होंगे उसके बारे में बताएंगे। तो एक भी जानकारी जो आप मिस मत कीजिएगा, वीडियो शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो BSSC इंटर एग्जाम 2021 मेंस एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपकी रजिस्ट्रेशन डेट जो थी वो थी 29 फरवरी 2020 से लेकर के 15 जून 2020 तक। सैलरी जो होगी आपकी 5,200 रुपये न्यूनतम होंगे, 20,200 रुपये आपके जो है अधिकतम इसमें निर्धारित किए गए हैं। टोटल वैकेंसी जो थी दोस्तों वो थी 13,120। एलिजिबिलिटी मांगी गई थी 10+2 इंटरमीडिएट। ये थी आपकी दोस्तों। और आगे हम बताते हैं आपको कैटेगरी वाइज जो है टोटल वैकेंसीज आपकी कितनी निर्धारित की गई थी। तो एक तरफ कैटेगरी, एक तरफ नंबर ऑफ वैकेंसीज है। अगर आपकी कैटेगरी UR है, अनरिजर्व्ड है, तो इसमें 5,280 वैकेंसीज निर्धारित की गई थी। आगे SC कैटेगरी है तो इसके लिए जो है 620 जो है वैकेंसीज निर्धारित की गई थी। अगर आपकी कैटेगरी जो है WBC है तो आपके लिए जो है 520 पोस्टें निर्धारित की गई थी। अगर आपकी कैटेगरी OBC है तो OBC के लिए जो है 1140 पोस्टें निर्धारित की गई थी। अगर आपकी कैटेगरी MBC है 2,961 पोस्टें निर्धारित की गई थी। दोस्तों अगर आपकी कैटेगरी SC है तो 2,599 पोस्टें निर्धारित की गई थी। दोस्तों और जो टोटल बनता है वो बनता है इनका 13,120 टोटल वैकेंसीज आपके लिए दी गई थी। अब हम आते हैं BSc इंटर लेवल एग्जाम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की ओर। दोस्तों इसमें क्या दिया गया था, तो एज जो थी इसमें वो मांगी गई थी दोस्तों न्यूनतम 18 और अधिकतम 37 वर्ष। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो थी वो 10+2 और इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट, इसमें 10+2 मांगी गई थी आपसे। दोस्तों नेशनलिटी जो थी वो इंडियन थी, बाहर का कोई भी विद्यार्थी फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकता था। एक्सपीरियंस इसमें आगे हम बताएंगे आपको किस प्रकार से होगा। एज क्राइटेरिया जो है फॉर BSSC इंटर लेवल एग्जाम का वो था दोस्तों, एज इज वन ऑफ द मेजर क्राइटेरिया वेयर द हायर ऑफिशियल्स आर गोइंग टू लुक इन द सिलेक्शन प्रोसेस। द कैंडिडेट हु कैन नॉट सेटिस्फाई द क्राइटेरिया विल नॉट बी एलिजिबल टू अटेंड द एग्जामिनेशन। तो इसमें न्यूनतम सीमा जो थी वो 18 थी दोस्तों और अधिकतम जो थी वो 37 वर्ष मांगी गई थी। ठीक है दोस्तों, और फीमेल के लिए जो है ये 40 वर्ष की गई थी और फॉरेस्ट ऑफिसर के लिए जो है वो 23 वर्ष न्यूनतम सीमा दी गई थी। यही था आपका एज लिमिट। तो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो थी वो दोस्तों वो थी आपकी 10+2 एग्जामिनेशन आपकी क्वालिफाई होना चाहिए, या किसी भी इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से, आपके सरकारी यूनिवर्सिटी से आपको ये करनी थी। ये था आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन। अब हम आते हैं दोस्तों नेशनलिटी फॉर BSc इंटर लेवल एग्जाम। क्या अन्य देश का भी कोई फॉर्म अप्लाई कर सकता था इसमें? देख लेते हैं। द कैंडिडेट शुड बी ए परमानेंट रेजिडेंट ऑफ इंडिया टू अटेंड द एग्जामिनेशन। दोस्तों इसमें सिर्फ भारतीय अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते थे। तो एक्सपीरियंस का क्या रूल होगा दोस्तों वो हम देख लेते हैं इसमें। अब एक्सपीरियंस जो था वो नो प्रायर एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड, कोई भी किसी प्रकार का एक्सपीरियंस जो इसमें नहीं जोड़ा गया था दोस्तों उसके मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे अगर आपका एक्सपीरियंस भी है तो। द कैंडिडेट्स मस्ट सेटिस्फाइड द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लाइक एज, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन एक्सेट्रा। तो इसमें एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया था। अब हम आते हैं दोस्तों आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस वो किस प्रकार से किन चरणों में होगा वो देख लेते हैं। BSc
इंटर लेवल सिलेक्शन प्रोसेस द कैंडिडेट्स हैव टू अंडरगो 3 स्टेजेस टू गेट रिक्रूटेड इन द पोस्ट। तो इसमें सबसे पहला जो चरण है वो प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन आपका जो हो चुका है, संपन्न हो चुका है, आपका एग्जाम कंप्लीट हुआ है, मेंस एग्जामिनेशन 18 अक्टूबर 2021 को। और उसके बाद जो है दोनों पेपरों के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। ये थे आपके चरण दोस्तों। हम देख लेते हैं जो आपका मेंस का एग्जाम हुआ है उसके लिए कि आप किस प्रकार के जो है प्रश्न आए हुए थे और किस प्रकार का जो स्तर था। द कैंडिडेट्स नीड टू अटेन 30% ऑफ मार्क्स इन पेपर 1 टू इवेलुएट पेपर 2। तो दोस्तों आपका जो पेपर हुआ था पेपर 1 उसमें 30% न्यूनतम अंक आपको लाने थे। तो पेपर 2 के लिए जो आपको कितने एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स चाहिए वो हम आपको आगे बताएंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं जो पेपर 2 था आपका वो उसमें 150 प्रश्न आपको दिए गए थे। और जो पेपर था आपका वो पेपर 2 जो था वो 600 नंबर का दिया गया था। हर एक सही उत्तर के लिए आपको 4 मार्क्स दिए गए थे और एक रॉन्ग आंसर के लिए आपके 1 मार्क्स काट लिया जाएगा दोस्तों। ये था आपका नेगेटिव मार्किंग। और जो समय दिया गया था वो 2 घंटा 15 मिनट आपको समय दिया गया था पेपर 2 के लिए दोस्तों। ये था आपका पेपर 2 का क्राइटेरिया। अब हम आते हैं कितनों ने एग्जाम के लिए अप्लाई किया था और कितनों ने एग्जाम दिया है दोस्तों। तो प्री के लिए बता रहे हैं सबसे पहले हम। तो प्री का जो अप्लाई किया था प्री के लिए उनकी संख्या थी दोस्तों 18,75,986 एग्जैक्ट डाटा हम आपको बता रहे हैं। और कितनों ने एग्जाम दिया था, ये दिया था लगभग 12,85,863 अभ्यर्थियों ने एग्जाम ये प्री का दिया था, जिसमें से 7 गुना चुने गए थे। लगभग जो है 84 से 85,000 के बीच में जो है मेंस के लिए बच्चे चुने गए थे, उनका अब एग्जाम कंप्लीट हो चुका है। अब हम देखते हैं मेंस का जो आपका एग्जाम लेवल आया हुआ था वो किस प्रकार का आया हुआ था। सबसे पहले हम देख लेते हैं बहुत से अभ्यर्थियों द्वारा हमने राय ली किस प्रकार का जो पेपर आया हुआ था। सबसे पहले देखेंगे पेपर का स्तर जो था वो आपका 37% तक जो था वो आसान पेपर आया हुआ था, यानी कि जिसे आप आसानी से कर सकते थे। और 40% जो पेपर था आपका मध्यम स्तर का आया हुआ था, जिसको करने की आपको अभ्यास करने की जरूरत थी। और 23% जो है आपका हार्ड यानी कठोर पेपर आया हुआ था जो डीपली से पूछा गया था। तो निष्कर्ष तौर पर हम कह सकते हैं कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं कि ओवरऑल पेपर जो था आपका वो अबोव मीडियम लेवल का था, जो कि न तो आसान था और न ही ज़्यादा कठोर था, यानी कि अबोव मीडियम लेवल का पेपर आपका आया हुआ था। अब हम देख लेते हैं पेपर का स्तर और एग्ज़ाम प्रोसेस के आधार पर आपकी कितनी मिनिमम एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाली है मेंस के लिए। देखते हैं कैटेगरी वाइज में आपको बताएंगे दोस्तों। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स इन मेंस एग्जामिनेशन हेयर द मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स इन मेंस एग्जामिनेशन कैटेगरी वाइज। तो देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले हम आएंगे कैटेगरी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पर। सबसे पहले कैटेगरी है SC ST। अगर आपकी कैटेगरी है तो आपको 600 में से दोस्तों आउट ऑफ 600 नंबर है ये, तो इसमें न्यूनतम मार्क्स जो चाहिए थे आपको वो चाहिए थे दोस्तों 32%, यानी कि लगभग 600 में से 192 नंबर आपको कम से कम चाहिए होंगे इस परीक्षा को पास करने के लिए। आगे है OBC कैटेगरी। अगर आपकी OBC कैटेगरी अदर बैकवर्ड क्लासेस के अगर आप अभ्यर्थी हो तो आपको 600 में से जो है दोस्तों लगभग 36.5% मार्क्स चाहिए होंगे, यानी कि लगभग 219 मार्क्स आपको चाहिए होंगे दोस्तों। आगे है PWD पर्सन विद डिसेबिलिटी। अगर आपके श्रेणी है और आपको न्यूनतम मार्क्स जो चाहिए होंगे दोस्तों वो चाहिए होंगे 32%, यानी कि 192 नंबर आपको इसमें चाहिए होंगे ही। तो आपका सिलेक्शन श्योर होगा अगर आपके न्यूनतम मार्क्स इतने आ जाते हैं। आगे अनरिजर्व्ड कैटेगरी है। अगर आप सामान्य श्रेणी से आते हैं और आपके न्यूनतम मार्क्स बन रहे हैं 40% तक, यानी कि 600 में से 240 मार्क्स आपके न्यूनतम बन रहे हैं, तो आपका सिलेक्शन श्योर है दोस्तों, आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आगे वोमेन महिला अभ्यर्थियों के लिए जो है कैटेगरी न्यूनतम जो थी वो 32% थी, जिसमें 192 नंबर अगर आपके न्यूनतम आ जाते हैं तो आपका सिलेक्शन 100% श्योर है। तो दोस्तों ये थे आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली बातें हैं। अगर आपका रिजल्ट आ गया और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको चाहिए, उसके बाद कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होंगे तो हम देख लेते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो है वो चाहिए होंगे मैं सबसे पहले SSC का मेमो, ठीक है दोस्तों। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा। उसके बाद जो है मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट विद मार्कशीट आपको चाहिए होगी। कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा कि जो आपने फॉर्म अप्लाई किया था क्या आपकी कैटेगरी वही है, उसका प्रूफ। इनकम सर्टिफिकेट, PWD सर्टिफिकेट फॉर द कैंडिडेट्स विद डिसेबिलिटीज़, ये आपको डॉक्यूमेंट्स के लिए चाहिए होंगे दोस्तों। ये था आपका पूरा का पूरा प्रोसेस
और आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ मेंस एज एजुकेशन क्वालिफिकेशन फाइनल रिजल्ट विल बी पब्लिश्ड ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ BSSC। अंतिम परिणाम आपका जारी करके जो है आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी दोस्तों। ठीक है, तो ये था आपका पूरा का पूरा प्रोसेस। एक्सपेक्टेड कट ऑफ हमने आपको बता दी, कैटेगरी वाइज ये रहने वाली है आपकी मेंस की। तो दोस्तों आपके कितने मार्क्स बनते हैं कैटेगरी वाइज मेंशन करके आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर इस एग्जाम से संबंधित कोई भी जानकारी आपको प्राप्त करनी है, कोई भी डाउट आपका है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कमेंट का रिप्लाई मैं जरूर करूँगा, मेरा प्रोमिस आपसे। उससे भी आगे अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा और आरएस नोट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नए रोचक प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।